हाय एवरीवन, दिस इज कमल। वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनसे आप क्या हैं, जिनसे आपको ये कंफ्यूजन रहती है हमेशा कि इस पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आज हम करेंगे डिस्कस। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम क्या सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो आपका काम करते हैं किसी की तरह, कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। जैसे कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन है आपका हूं, क्या है हूं। एक है आपका हूं, क्या है हूं। एक है आपका दैट, क्या है, अरे ओके ओके। एक है आपका दैट, देन उसके बाद है आपका विच। ठीक है, ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। इनके बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बताता हूं, आपके लिए इनके बारे में बताता हूं मैं आपके लिए। क्या हूं, जो हूं क्या है, हूं एक्ट करता है किसी तरह सब्जेक्ट की तरह, ठीक है ना, किसी तरह काम करेगा सब्जेक्ट की तरह। और दूसरी बात ये आता है किसके लिए, पर्सन के लिए इसका यूज होता है। किसके लिए होता है, पर्सन के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, पर्सन के लिए इसका यूज होता है। मैं इसको थोड़ा सा इधर बताता हूं आपके लिए, नेक्स्ट पेज पे लेता हूं इसे। ठीक है, इसको मैं कराता हूं नेक्स्ट पेज पे। देखिए, ये क्या आपका हूं, एक था आपका हूं, और ये था आपका विच, और देन अब आता है आपका दैट। ओके, हूं क्या है, हूं आता है आपका किसके लिए, पर्सन के लिए। इसका यूज होता है पर्सन के लिए। और सेकंड बात, इसका यूज होता है किसके लिए, एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, किसके लिए होता है, एज अ सब्जेक्ट इसके लिए यूज होता है। यानी कि अगर ये एंटीसीडेंट, हूं से पहले कोई भी एंटीसीडेंट आया, पर्सन कोई पर्सन आया, उसके बाद आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगी क्या, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। ठीक है, होम का भी यूज किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। किसके लिए, पर्सन के लिए। बस बात थोड़ी सी इसमें यह है, पर्सन के लिए तो होता है, पर्सन के लिए तो होता है, लेकिन ये काम किसकी तरह करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। इसका मतलब जहां पर आपका होम आया है, होम आने से पहले जो एंटीसीडेंट होगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन आया होगा, तो उसके बाद आपको डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब देखने को नहीं मिलेगी। सॉरी, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा आपको, डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, विच यूज करते हैं किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। इसको वो डायरेक्ट बात हम बोल सकते हैं, किसी भी थिंग्स के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं किसका, विच का। ओके, दैट, दैट का यूज तब होता है, दैट का यूज देखिए आदित्य बताता हूं, जब एंटीसीडेंट, जब आपका एंटीसीडेंट पर्सन हो और पर्सन हो और इसके साथ क्या हो, कोई एनिमल हो। ठीक है ना, पर्सन हो, इसके साथ क्या हो, कोई पर्सन विद एनिमल। ठीक है, किसी भी एनिमल का जिक्र किया है, तो यहां पे बात आती है क्या, इसके लिए बिच लगाएं या क्या लगाएं, हु लगाएं या होम लगाएं। नहीं, इन दोनों के लिए इसके हम क्या यूज करेंगे, हम इसका यूज करेंगे हम किसका, दैट का। ठीक है, किसका यूज करने वाले, दैट का। ये इसकी थोड़ी सा आपके बारे में क्या बताई, थोड़ी समरी बताई गई आपके लिए। तो अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन पे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन। मैं माई ब्रदर कॉल्ड आउट हरी एंड हिज डॉग। मेरे ब्रदर ने किसको बुलाया, हरी को और उसके डॉग को, उसके कुत्ते को बुलाया। ठीक है ना, हूं, अब आपके सामने देखो इंसिडेंट क्या आ रहा है, हूं, ये सॉरी, ये आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, और इनसे पहले एंटीसीडेंट क्या आ रहा है, एंटीसीडेंट बोलते हैं जो इनके बाद जो भी नाउन आते हैं। एक तो इसमें एंटीसीडेंट है हिज डॉग, और दूसरा एंटीसीडेंट है इसमें हरी। तो एक पर्सन है और दूसरा क्या है, दूसरा आपका एनिमल है। अगर ये कंडीशन बन रही है तो हम यहाँ पर होम का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर जो यूज होगा वो किसका यूज होगा आपका, वो होगा आपका किसका, दैट का। ओके, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, माई फ्रेंड एंड हिज हॉर्स, माई फ्रेंड एंड हिज हॉर्स, मेरा दोस्त और उसका घोड़ा, विच आई सॉ यस्टरडे, जिसको मैंने कब, कल देखा था, कल देखा था, कल देखा था। वर टेकन टू कस्टडी, उसको क्या ले लिया गया है, उसको कस्टडी में ले लिया गया है। यहां पर देखिए ये आपका क्या आ रहा है, इसको बोलते हैं हम क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। और ये आपके सामने क्या है, जब भी इनसे पहले जो भी आपके नाउन और प्रोनाउन आते हैं, वो दोनों के दोनों वो क्या होते हैं आपके, या एक हो या दो हो, वो कहलाते हैं आपके एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है ऐसा नाउन और प्रोनाउन, ऐसा कोई वर्ड जो किसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है लेकिन आगे भी उन्हीं के बारे में बात की जाती है, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। ओके, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट कितने, दो। एक रहा आपका पर्सन,
और एक रहा आपका एनिमल। जब दोनों की कंडीशन ऐसी बने कि एनिमल और पर्सन आ जाए, तो विच तो एनिमल के हिसाब से हो गया, तो फिर फ्रेंड यानी पर्सन के हिसाब से क्या लगेगा, हु लगना चाहिए ना। और दोनों एक साथ में आ रहे हैं तो ना तो विच लगेगा ना हु लगेगा, इनके लिए क्या आएगा, दैट आएगा। क्या आएगा, दैट आपका बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप कीजिए से, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा है, इस क्वेश्चन को आप करें, इसमें क्या आपका सही जवाब होगा। रोहित इज योर फ्रेंड whom helped me yesterday। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है। इस क्वेश्चन को मैंने जितना आपके लिए बताया था, देखो मैंने आपसे ये कहा था, अगर आपको मेरी बात अगर ध्यान है, हूं आपका तब हूं जब आएगा तो इस हूं के बाद आपको देखने को मिलेगी क्या, डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगी या तो हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, या देखने को मिलेगी क्या आपको मेन वर्ब आपको देखने को मिलेगी। बताओ बताया था नहीं बताया था। अगर हुम आता है, क्या आता है, हुम आता है, तो हुम जब भी आएगा पहली बात तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और इसके बाद डायरेक्ट इसके बाद जो देखने को मिलेगा वो आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बताइए हूं के बाद ये रहा आपका हूं और हूं, क्या हूं के बाद यहाँ क्या चाहिए था, मैं होना चाहिए था क्या, सब्जेक्ट। बताओ होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, बताइए ना। आप शांत क्यों पड़ जाते हैं, बताइए होना चाहिए नहीं होना चाहिए था। हाँ होना चाहिए था। अब इसमें क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ रही है आपको देखने को मिल रही है, आपको मेन वर्ब। और मैंने क्या बताया, जब मेन वर्ब आपको देखने को मिले और इससे पहले जिक्र हो किसी पर्सन का, किसका, ये आपका एंटीसीडेंट है, ये क्या है आपका एंटीसीडेंट, और इसके बारे में आगे बात की गई है। अगर किसी पर्सन का जिक्र होता है तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका होम यूज ना होकर के यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, यहाँ पे यूज होगा आपका होगा, किसका होगा, होगा। बताओ बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है नहीं, तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर लिखता हूं, ये आपको बताना है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। आई सॉ आ गर्ल whom paid my bill at the restaurant। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए इसमें क्या गलती हो सकती है, बताइए इसमें क्या गलती हो सकती है, इसमें गलती क्या हो सकता है बताइए। आपके सामने जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या गलती हो सकती है बताइए। आप इसमें सोच भी नहीं सकते इसमें गलती क्या होगी, बताइए क्या गलती हो सकती है। अगर आप सोच पा रहे हैं तो बताइए। इसमें सब कुछ ठीक है, बस एक छोटी सी गलती, बहुत ही माइनर सी गलती है इसमें। इसमें आपको बताना चाहूंगा, देखो हूं के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, हूं के अकॉर्डिंग, हूं के अकॉर्डिंग मैंने कहा था आपसे कि उसकी तुरंत बाद देखने को मिलेगी कि आपको या तो हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। वो बिल्कुल सही आ रही है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो वो तो आ रही है आपकी, हूं आ गया, इसके तुरंत बाद आपकी देखो ये आ गई, मेन वर्ब आ गई। अब मेन वर्ब आ गई तो इससे पहले आपका एंटीसीडेंट में क्या है, पर्सन है कि नहीं, ये क्या है आपका पर्सन है। और जब ये पर्सन है और जब ये पर्सन है तो पर्सन के हिसाब से हूं बिल्कुल सही आया है। तो बताइए क्या गलती हो सकती है। आई सॉ पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे जो गलती है ना, ये इस आर्टिकल की गलती है, यहाँ पर आएगा द, क्या आएगा द, क्योंकि आई सॉ अगल, आई सॉ अगल का मतलब होता है कि ये जो आपने कोई भी लड़की, मतलब मैंने एक लड़की को देखा, वो लड़की कोई भी हो सकती है। और जैसे इसने बोला आई सॉ द गर्ल, मैंने उस लड़की को देखा। अब यहाँ पे क्या हो गई, जो गर्ल है ना वो क्या हो गई आपकी, वो स्पेसिफिक हो गई, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर गर्ल हो गई, स्पेसिफिक गर्ल हो गई। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको स्पेसिफिक बनाने के लिए आर्टिकल आता है क्या आपका द, आर्टिकल द का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब कौन सी गर्ल, जिसने रेस्टोरेंट में क्या किया था, मेरा बिल पे किया था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जो आपका एरर होना क्या चाहिए था, एरर था आपका क्या, यहाँ पे आर्टिकल ए में आपकी गलती थी, आर्टिकल द आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्लास हो गई है एंड। बताइए क्लास आपको कैसी थी। एक क्वेश्चन और है, ओके एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय आई टीच द
बॉय। इसका क्या बता, इसमें आप करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके इन दोनों सेंटेंस को क्या कर दीजिए, एक बना दीजिए। क्या बना दीजिए, एक बना दीजिए। सेंटेंस आपके सामने कितने गिवन है, कितने गिवन, 2 सेंटेंसेस आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों सेंटेंसेस को रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके आपको क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है। तो एक सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। ठीक है, अब बताइए, अब यहां से शुरू होगा आई टीच। आई टीच तो अलग सब्जेक्ट हो गया, अलग वर्ब हो गई। अब जो भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन इसमें आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, आई टीच। आई टीच आएगा नहीं आएगा, आई टीच द बॉय आगे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए, आई टीच द बॉय, ये लो ये आएगा आगे। अब आप खुद बताइए, एंटीसीडेंट इसमें क्या आ रहा है, एंटीसीडेंट आ रहा है द बॉय, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका है एंटीसीडेंट। और जब एंटीसीडेंट कैसा हो, आपका पर्सन हो, तो यहाँ पे या तो हूं आएगा या हुम आएगा। तो बताइए यहाँ होम के होम, अब देखो होम इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि होम इसलिए नहीं आ सकता, होम के बाद लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉरी हूं इसलिए नहीं आ सकता, हूं इसलिए नहीं आ सकता, उसके तुरंत बाद क्या चाहिए, या तो चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब या चाहिए मेन वर्ब। क्या इसके तुरंत बाद तो सब्जेक्ट आ रहा है, देखो सब्जेक्ट है, तो ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, दूसरा क्लॉज शुरू हो गया। ठीक है ना, अब सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका होम। क्या आएगा आपका, होम आपका करेक्ट जवाब होगा। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसे, इसका अर्थ क्या, होम का यहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा, जिसे, जिसे या जिसको। ठीक है, जिसे या फिर जिसको, जिसे या फिर जिसको, या वही लड़का है जिसको मैंने पढ़ाया था। अब देखो जब लड़के की बात हो गई है तो यहाँ पे दोबारा जिक्र द बॉय का नहीं होगा, द बॉय का जिक्र दोबारा नहीं होगा। दिस इज द बॉय whom I teach, जिसको मैंने पढ़ाया था वही लड़का है। तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन का कंसेप्ट, आई होप कि मैंने पूरा कंसेप्ट आपका खत्म किया अच्छी तरह से, आपकी समझ में भी आया होगा। क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।